तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ जो चैप्टर छूट क्लास 9 का साइंस अध्याय 3 का जो टॉपिक छूट गया था, मैं आज उसके बारे में बताऊंगा। तो गति की खोज न्यूटन ने किया है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो वह निश्चित समय अंतराल में समय के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण और तय की गई दूरी के संबंध स्थापित करने को गति का समीकरण कहते हैं। तो एक और डिफिनेशन है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। किसी वस्तु के वेग, क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि किसी वस्तु के वेग चली गई दूरी तथा त्वरण के संबंध को समीकरण में व्यक्त करने को भी हम गति का समीकरण कह सकते हैं। ये भी आपका जो है वैसे ही ये उदाहरण है, ये भी बहुत ही अच्छा है। तो इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गति का प्रथम नियम क्या होता है, मैं आज इसके बारे में बताऊंगा। कोई वस्तु गतिशील है, कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक वह उस पर कोई यानी कि बाहर से कोई बल न कार्य करे। बाहरी बल आरोपित बल नहीं होता है, यानी कि बाहर से कोई बल न लगा हुआ हो, तो उस चीज़ को हम गति का प्रथम नियम कहते हैं। वह कोई वस्तु गतिशील है और उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो और जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे उसी चीज़ को हम लोग गति का प्रथम नियम कहते हैं। जैसे एक स्थान पर रखा गया पेन, एक स्थान पर रखा गया मेज, एक स्थान पर रखा गया चौक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं गति के प्रथम नियम का। चलिए आगे अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। गति का द्वितीय नियम क्या होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाला असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक क्या होता है, समानुपातिक होता है। उसी को क्या कहते हैं, संवेग। उसी को गति का द्वितीय नियम इसको कहेंगे। लेकिन इसका एक सूत्र यहाँ पे देखिए, मैं बता देता हूँ। संवेग आप नीचे देख रहे होंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये जो है ये आपका सूत्र है, P बराबर mv। इस तरह से आप इस सूत्र को नोट कर सकते हैं चाहे तो। ये हमेशा बार बार आपको पूछा जाता है, इस सूत्र को आप नोट कर सकते हैं। m बराबर P/v, यानी यहाँ पे गुणे का निशान है P गुणे v, तो इस तरह से P बराबर mv। ये आपका जो है सूत्र हो गया। ठीक, चलिए आइए गति का तृतीय नियम हम लोग देखते हैं। तृतीय नियम क्या कह रहा है, चलिए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि गति का तृतीय नियम कह रहा है जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या, ताक्षणिक बल लगाती है। ध्यान से देखिएगा साथियों, गति का ये जो तीसरा नियम ये क्या कहता है, जब किसी एक वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर एक ताक्षणिक बल लगाती है। इसी बल को परिमाण कहते हैं। इसी बल का परिमाण पहले वाले बल के बराबर किंतु दिशा विपरीत होती है। ठीक है, जो दूसरी वस्तु बल लगाती है उसकी दिशा विपरीत होती है, लेकिन परिमाण क्या होता है, परिमाण पहले वाले दिशा के बराबर होता है, लेकिन किंतु दिशा इसमें विपरीत होती है। इसी चीज़ को गति का तृतीय नियम कहते हैं। उदाहरण में देखिए, पानी में नाव के आगे के पानी को पीछे धक्का देते हैं, वह हमें आगे की तरफ धक्का देता है। जैसे आप कभी नाव में आप ज़रूर बैठे होंगे, इतना तो पता ही होगा आपको, आप नाव में बैठे होंगे ना, वहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जब आप नाव को आगे धकेलते हैं तो पानी आपको पीछे धकेलने का प्रयास करती है। जो नाव चलाता है, देखे होंगे नाव चलाता है, वो पानी पीछे की तरफ फेंकता है, लेकिन उस पर विपरीत बल लगता है। तो वही चीज़ गति का तृतीय नियम है। ठीक, चलिए आइए अब सूत्र की बात करते हैं। सूत्र इसमें क्या है, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, ये गति का प्रथम समीकरण का सूत्र है, वेग माइनस परिवर्तन बटा समयांतराल, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, यानी कि अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, ठीक, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, बटा समयांतराल को t से। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा ये a बराबर, यानी त्वरण a बराबर ये वेग v है माइनस परिवर्तन, ठीक है, प्रारंभिक वेग और बटा t। तो ये इंग्लिश में आप सूत्र इस तरह से नोट कर सकते हैं, और इसी सूत्र को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये एक नया आपको सूत्र मिल जाएगा,
v माइनस यू बराबर a गुणे टी। ठीक, ये t इधर चला जाएगा तो गुणे में चेंज हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा। चलिए, तो सूत्र क्या बना, v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, यानी कि सूत्र ये v ये u इधर आ जाएगा तो यहाँ माइनस में या प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस ए टी, ए गुणे टी पहले से ही है। तो सूत्र देखिए, अंतिम वेग v से और u का प्रारंभिक वेग a को त्वरण से t माइनस समय होता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ गए हैं। यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया है, आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।